कि आखिरकार हम वेटिंग टिकट से सफर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी दातार ईश्वर परमात्मा ने सुन लिया है, सुनाई ये दिया है कि अब हम सभी को वेटिंग टिकट भी लेना उचित है। अगर मिल रही है तो हम वेटिंग टिकट ले सकते हैं। एक लेटर आया है मंडल की तरफ से 13 जुलाई को। वो लेटर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वो लेटर आपको हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते। नमस्कार धन्यंकार जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं हम अपनी संत निरंकारी मिशन के द्वारा आए हुए दो न्यूज, दो अपडेट के बारे में। जो बहुत बड़ा अपडेट है महापुरुषों जी, बहुत बड़ा अपडेट आया है। संत निरंकारी मिशन के द्वारा 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम में जाने वाले हर एक महापुरुष के लिए दो न्यूज, दो अपडेट बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे आए हैं, जो आप सभी के लिए, जितने भी महापुरुष समागम जा रहे हैं उन सभी के लिए जीवन में सुखदायी अपडेट है। तो हम बारी बारी से दो स्टेप में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिरकार मिशन की तरफ से जो दो अपडेट आए हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, और मतलब उसकी पूरी डिटेल्स, यूं कह लें उसकी पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा आज के इस वीडियो में। तो पहले टॉपिक पे बात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो महापुरुषों जी, आइए हम बात करते हैं पहले अपडेट की तरफ है। पहला अपडेट ये है कि जैसा हम सभी जान रहे हैं कि आज हमारे बीच में 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम मनाया जा रहा है। यानी 77 साल हो चुके हैं सिर्फ समागम को मनाते हुए। विश्व स्तरीय जो संत समागम मनाया जा रहा है दिल्ली से लेकर आज समालखा तक, तो आज 77 साल हो चुके। और यह एक पहले साल से लेकर 77वां साल तक, जैसे यूं कह लें कि फर्स्ट वार्षिक निरंकारी संत समागम से लेकर आज 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम तक टॉपिक, सब्जेक्ट हर बार मिला है। महापुरुषों को, संतों जनों को सिखाने के लिए सतगुरु हमेशा हर साल एक नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट, नए विषय देते हैं। आखिरकार 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम में जो पिछले बार गया, उसमें हम सभी के जीवन में, हम सभी के बीच में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के द्वारा आया था सुकून का टॉपिक, सुकून का विषय, सुकून का सब्जेक्ट। हम सभी ने पूरे वर्ष इस 2024 को बिताए हैं इस सुकून के टॉपिक को लेकर। जो भी विचार या गीत हो रहे हैं भवनों के अंदर में, तो इसी सब्जेक्ट पे हो रहे थे, सुकून पे ही हो रहे थे कि आखिरकार सुकून में रहना कैसे है, सुकून है क्या। सुकून का पूरा परिभाषा, पूरा डिटेल से जानकारी मिल चुकी है। अगर अभी भी जिन महापुरुषों को नहीं मिला तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर सतगुरु के प्रवचनों सुन सकते हैं, निरंकारी राजपिता जी के प्रवचन सुन सकते हैं, और प्रतिदिन सत्संग जाया करें तो इसका भी आपको उत्तर, उसका भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब तो साल बीत गया। अब हमारे बीच में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के द्वारा नया सब्जेक्ट, नया विषय 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम का आ गया है। लमसम सभी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सभी के प्लेटफॉर्म पे वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, वो विषय चल चुके हैं। अगर जो महापुरुष नहीं देखे हैं उस वीडियो को, उस रील को, उस थोड़े से छोटे से क्लिप को, तो आपको दास के इंस्टाग्राम चैनल पे जाना होगा, इंस्टाग्राम पेज पे जाना होगा। जो इंस्टाग्राम पेज का नाम है निरंकारी गौतम राज एवं गौतम राज, आई एम गौतम राज रानी। ये दो इंस्टाग्राम पेज है, दोनों पे आपको ये रील मिल जाएंगे। वहां पे आप जाकर विस्तार से वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, जिसमें दास ने दिखाया है जो मिशन की तरफ से आया था इस वर्ष का टॉपिक, इस वर्ष का सब्जेक्ट। हम आपके सामने एक इमेज पेश करते हैं महापुरुषों जी। ये इमेज आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और इमेज में जो दिख रहा है यही है 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम का टॉपिक। यही है टॉपिक। टॉपिक क्या है? विस्तार असीम की ओर। यही है ना टॉपिक, है विस्तार असीम की ओर। अब दास को एक कंफ्यूजन माइंड में है, जब से टॉपिक पढ़ा है ना तब से कंफ्यूज में है। कंफ्यूजन इस चीज का है कि जब सुकून टॉपिक आया था तब तो पता चला था, रूहानियत इंसानियत संग संग आया था तब भी पता चला था कि चलो यह जो रूह है,
इंसानियत के साथ अगर संग संग हो जाता है तो रूहानियत इंसानियत संग संग का मतलब तो समझ में आया था। लेकिन इस टॉपिक का मतलब तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विस्तार असीम की ओर का मतलब क्या होता है। आखिरकार इसका माइंड में, मेरे माइंड में कुछ नहीं क्लैरिटी, मतलब कुछ भी जानकारी समझ में नहीं आ रहा। एक पॉइंट भी इसके बारे में दास नहीं समझ पा रहा है कि विस्तार असीम की ओर। विस्तार का मतलब भी बड़ा होता है, असीम का मतलब भी बड़ा ही होता है। एक तरफ असीम का मतलब ये कह लेते हैं आशीर्वाद मिलना, दूसरी तरफ असीम का टॉपिक ये समझ में आ जाता है कि असीम जिसका कोई मतलब था ही नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना कि असीम है, अनंत है। जैसे हम इस ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हम विचारों में अपने रखते हैं, तो ये तो समझ में आता है। विस्तार का मतलब बहुत बड़ा, तो विस्तार असीम की ओर, यानी जो टॉप आप लाइन देख रहे हैं ना, ये दास को क्लैरिटी समझ में नहीं आ रहा। और इसको समझने के लिए ही इस बार सभी महापुरुषों को 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम के संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में पहुंचना चाहिए और पहुंचकर इस टॉपिक के बारे में पूर्ण जानकारी लेना चाहिए। सतगुरु माता जी के प्रवचनों के द्वारा और भी संत महापुरुष के प्रवचनों के द्वारा बारीकी बारीकी से समझ में आ जाएगा कि विस्तार असीम की ओर का मतलब क्या है। अभी तो कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन वहां जाने के बाद और गुरु के सिखलाई लेने के बाद ही समझ में आएगा। ऐसे आप जितना भी माइंड अपना लगा लीजिए, कभी समझ में नहीं आता। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, इसलिए गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है। हर एक विषय पे, हर एक सब्जेक्ट पे महापुरुषों जी गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो इस वर्ष का भी जो टॉपिक आया है विस्तार असीम की ओर, तो इसका भी डिटेल्स, इसका भी जानकारी समागम स्थल पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या माइंड में क्लैरिटी आ रही है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक तो हमने समझ लिया। हम सभी ने पहले टॉपिक में तो देख लिए कि जिस प्रकार से हर वर्ष एक एक टॉपिक आता रहा है, चाहे शरीर कुछ भी रहा हो सतगुरु का, लेकिन टॉपिक हमेशा आता रहा हो। चाहे वो प्यार, नफरत वैर के तोड़ दीवारें प्यार के पुल बनाते जाएं, ये भी एक टॉपिक था, सब्जेक्ट था, विषय था, जिसमें पता चला कि नफरत के पुल नहीं बनाने, प्यार के पुल बनाने हैं। नफरत वैर की दीवार को तोड़ देना है। जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के द्वारा ये टॉपिक के विषय हमारे जीवन में आया, आप सभी के जीवन में आया। तो इससे हम सभी को एक प्यार की जो परिभाषा था वो समझ में आ गया था कि हाँ, है कुछ प्यार से जीने में, प्यार से रहने में, जीवन में सुख ही सुख है, दुख तो कभी जीवन में आता ही नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई थी और हर साल जितने भी टॉपिक आते हैं समझ में आ जाती है। सुकून का मतलब, पिछले वर्ष जब सतगुरु माता जी ने के द्वारा जब ये सुकून का टॉपिक देखा तो दास के मन में भाव आया कि ये सुकून का टॉपिक, ऐसे तो जीवन में सुकून हर लोग खोजते हैं, और चाहे वो जीवन में सुकून किसी भी वस्तु के साथ जोड़ दिया जाता है, चाहे वो अ, माया के साथ हो, धन दौलत के साथ हो, या फिर किसी का कोई कार्य रुका हुआ रहता है, वो कार्य अगर उनके साथ जुड़ जाता है कि वो कार्य मेरा पूरा हो गया। जैसे एग्जाम्पल के साथ लिया जाता है, जैसे किसी घर छोटे से फैमिली से, परिवार से अगर किन्हीं को बेटी की शादी करना होता है, तो अगर उनकी बेटी की शादी हो जाती है तब तो फिर सुकून में आ जाता है। अब कहते हैं, पिताजी कहते हैं हाँ अब हम सुकून में हो गए, अपने बेटी को शादी कर दिया, बेटी को अपने घर पे भेज दिया। सतगुरु माता जी के द्वारा जो रियल सुकून का टॉपिक आया, जब समागम गया तब समझ में आया कि रियल सुकून का मतलब तो है कि इससे जुड़ जाना। जो ब्रह्म ज्ञान मिला, जो निराकार दातार का दर्शन कराया गया, इसके साथ आप जुड़ जाओ, उसके बाद आप सुकून ही सुकून में रहोगे। फिर किसी चीज की इच्छाएं नहीं रहेगी, फिर कुछ भी आपके मन में कोई भाव ही नहीं बचेगा। तो रियल सुकून का मतलब समागम स्थल पे जाने के बाद ही पता चला। गुरु के द्वारा सुने हुए प्रवचन से, गुरु के द्वारा दिए हुए सिखलाई से ही सीख मिला कि वाकई में फिर सुकून का मतलब क्या होता है। उसी प्रकार से ये विस्तार असीम की ओर का मतलब भी गुरु के दर पे जाने के बाद ही मिलेगा। तो चलिए महापुरुषों जी, अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक रेलवे के बारे में है। सभी लोगों को मालूम है कि रेलवे काउंटर पे अब वेटिंग टिकट से सफर नहीं करने देंगे रेलवे में। पिछले बार दास ने वीडियो बनाया और आप सभी महापुरुषों ने बहुत ही अच्छा प्यार और दुलार उस वीडियो में दिए हैं।
तो इस वीडियो में भी उम्मीद रखता हूं कि आप सभी प्यार और दुलार भरपूर दीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। दूसरा टॉपिक जो है महापुरुषों जी, दूसरा टॉपिक ये है कि हम आपको पहले एक लेटर आया है मंडल की तरफ से 13 जुलाई को, वो लेटर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वो लेटर आपको हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, लेकिन मंडल हेडक्वार्टर से वो लेटर आया हुआ है, तो उसको हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं। आदरणीय भाई साहब, बहन जी, धन्यकार जी, सतगुरु माता सदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी संत निरंकारी मिशन का 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम दिनांक 16 नवंबर से 18 नवंबर 2024 एवं 19 नवंबर 2024 को गुरु वंदना का आयोजन गन्नौर समालखा के बीच NH 44 पर स्थित संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में किया जा रहा है। ये तो हम सभी को पता है बाखूबी कि 16, 17, 18 नवंबर को समागम है और 19 नवंबर को गुरु वंदना है। तो आइए अब जो मेन टॉपिक है उस पे बात करते हैं। लिखा हुआ है, इस पत्र के माध्यम से हम आपसे यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने जोन की समस्त साथ संगत को समय रहते अपनी रेल की टिकटों की बुकिंग करवाने का निवेदन करें, जो कि यात्रा तिथि से 120 दिन पहले शुरू हो जाती है। दास ने पहले ही 120 दिन पूर्व टिकट कैसे बुक की जाती है, कहां से होगा, कैसे होगा, सारी वीडियो में पहले ही दास बात कर रखा है। उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे देंगे आप जी को, या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप सीधा देख सकते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो इस लेटर में आया है, इसके बाद लिखा हुआ है कि संगतों को यह भी सूचित करें कि यदि उन्हें वेटिंग टिकट भी मिलती है तो लेने में संकोच न करें, तथा संगतों की वेटिंग टिकटों की सूची इस कार्यालय में समय से भेजने की कृपा करें, ताकि उनकी यात्रा की उचित व्यवस्था की जा सके। सुनाई दिया कुछ जी? सुनाई दिया है। सुनाई ये दिया है कि अब हम सभी को वेटिंग टिकट भी लेना उचित है। अगर मिल रही है तो हम वेटिंग टिकट ले सकते हैं, लेकिन लेने से काम नहीं बनने वाला। लेने के बाद आप अपने अधिकारी को उस टिकट को ट्रांसफर कर दीजिए, चाहे जोनल कार्यालय में या अपने ब्रांच स्तर पे, और वो धीरे धीरे मंडल तक जाएगा, दिल्ली तक, और वहां से फिर आपको ट्रेन के बारे में मंडल सोचेगी कि क्या वो वेटिंग टिकट से सफर करने देंगे या तो फिर कंफर्म होने के लिए डब्बे बढ़वाए जाएंगे। ये दास को ऐसे नहीं मालूम, दास मंडल में बात भी किया था इस लेटर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मंडल जब लिखी है कि हाँ कुछ उचित व्यवस्था किया जाएगा, तो उचित व्यवस्था किया जाएगा। आप सभी लोग अपने टिकट को कार्यालय में भेजने की कृपा करेंगे, और कार्यालय में भेजने के लिए आप अपने ब्रांच स्तर के अधिकारी से, जोनल स्तर के अधिकारी से आप जी मिल लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। अगर ये PDF है, लेटर PDF अगर किन्हीं भी महापुरुषों को चाहिए तो आप जी सीधा दास को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहां से फिर आप जी को दास अपना व्हाट्सएप नंबर देगा और आपके व्हाट्सएप पे यह PDF भेज देगा। उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस PDF के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और इस PDF को लेकर अगर आप अपने अधिकारी के पास पहुंचते हैं कि PDF में इस तरह से लिखा हुआ है, तो मिशन का ऑफिशियल लेटर है, तो किसी भी महापुरुषों को कोई परेशानी होगी ही नहीं। आज का दूसरा जो न्यूज था वो भी हम सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से जाना, कि जो परेशानी, जो दिल में खटकन बसी हुई थी कि आखिरकार हम वेटिंग टिकट से सफर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी दातार ईश्वर परमात्मा ने सुन लिया है और आपके लिए उचित व्यवस्था का उपाय भी किया जा रहा है। तो अब आप सभी लोग जिनको कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, वह वेटिंग टिकट भी बुक करवा सकते हैं, और आप अपने अधिकारी के पास वो टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। तभी आपको उस टिकट को ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको उचित व्यवस्था किया जाएगा समागम स्थल पे पहुंचने के लिए। तो चलिए महापुरुषों, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। प्यार के साथ, मिलवर्तन के साथ, भाईचारे के साथ आप अपने घर परिवार में खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।